अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो जनाब आज निकले हैं हम बाज़ार के लिए। हम सब सिस्टर्स जो हैं वो अम्मी की तरफ इकट्ठे हुए हैं, और जब अम्मी की तरफ सबकी सिस्टर्स इकट्ठी हो जाती हैं तो आपको मालूम है कि बहनों का एक बाज़ार का चक्कर तो ज़रूर बनता है। तो आज मैं और मेरी सिस्टर जो है, जो मुझसे छोटी है तलीहा, हम दोनों बाज़ार आए हैं। बच्चों बच्चों को छोड़ा हमने खालाओं के पास, ताकि वो माओं की जान छोड़ के खालाओं की खूब मत मार दें और हम बाज़ार से घूम फिर आएँ। बाज़ार आने का बेसिक पर्पज़ हमारा ये था कि घर में जो छोटे बच्चे हैं क्रॉलिंग करते हैं, तो उनके लिए कुछ इस तरह के शूज़ या इस तरह के सॉक्स चाहिए थे कि जो उनको अगर वो ज़मीन पे क्रॉलिंग करें तो वो उनके पाँव कवर रखें। और स्पेशली मुझे अपने बच्चों के लिए इनर शर्ट्स और हाई नेक्स जो थी वो बाय करना थी। तो हम लोगों ने एक लिस्ट बना ली थी कि हमें क्या चीज़ें चाहिए हैं, क्योंकि अक्सर बाज़ार से हम जो चीज़ लेने जाते हैं तो बातें करते कराते वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। स्पेशली मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और अक्सर मुझे घर आके याद आता है कि मैं तो जो चीज़ लेने गई थी वो भूल आई हूँ। इसलिए सोचा कि एक लिस्ट बना ली जाए बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। खूब सारे शूज़ के पेयर्स लिए। उसके बाद जनाब हम जब वहाँ से जिस शॉप से हमने शूज़ बाय किए थे बच्चों के लिए, वहाँ पे हमें पास ही ये शॉप नज़र आई, और यहाँ पे कुछ ख़वातीन जो हैं वो कपड़े देख रही थी। तो हमने सोचा कि हम भी एक निगाह यहाँ पे डालें कि क्या है, लेकिन हमारे मतलब की कोई चीज़ हमें मिल नहीं सकी, क्योंकि ये शॉप जो थी यहाँ पे ऑलमोस्ट इन साहब के पास ऑलमोस्ट सब ऐसे ही कपड़े थे जिनमें फ्रंट पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट जो है वो शर्ट्स में मौजूद था। तो हम लोगों को चूँकि इसमें कुछ इंटरेस्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि हमारे उसमें कुछ फ़ायदा नहीं था ऐसे सूट को लेने का, तो इसलिए हम लोगों ने कोई ज़्यादा कपड़े खुलवाए नहीं। लेकिन ये शॉप जो है इसको विज़िट कर लिया। एक्चुअली ये शॉप जो है बाहर मेन से रोड से बाहर ही थी। तो इन सब का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो ये बता देते हैं सबको कि भाई ये कपड़ा जो ठीक है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट था हमारा वो था जी एक कंफर्टर या एक रज़ाई ढूंढना, क्योंकि अम्मी ने हमें कहकर भेजा था कि एक बाज़ार से कोई रज़ाई देख कर आइएगा। तो क्योंकि हम लोग सब जब इकट्ठे होते हैं तो बिस्तर का बड़ा ज़्यादा मसला हो जाता है। अब बच्चे सबके एडल्ट हैं माशाल्लाह, बड़े हो गए हैं, तो बिस्तर भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो अम्मी का कहना था कि एक रज़ाई देख लीजिएगा बनी बनाई बाज़ार से, और वो आप लेते आइएगा। ये एक अच्छी शॉप है यहाँ पे सदर में। यहाँ पे ये लोग ऑर्डर पे भी रज़ाई तैयार करके देते हैं, और अगर आप चाहें तो बनी बनाई भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये इन्होंने खुद रज़ाई रेडी की है, और इसकी प्राइस तकरीबन जो है वो 4000 समथिंग है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी है, बहुत ही लाइट वेट है, पॉलिएस्टर से बनी हुई है, और ये आपके सामने मतलब इसको आपकी मर्ज़ी के फैब्रिक के साथ भी तैयार करके देते हैं। अगर अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक आप इन्हें बताएं तो ये रेडी कर देते हैं। और इनके साथ प्लस ये जो है अलकरम की बनी बनाई रज़ाइयाँ जो हैं वो भी पड़ी हुई हैं। ये बनी बनाई रज़ाई है, और इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 27 थी, और कुछ की प्राइस जो थी वो 3000, और कुछ की प्राइस जो है वो 3500 भी थी। लेकिन इनके पास हर चीज़ बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतरीन थी। तो अगर आप लोग सदर से रज़ाई बाय करेंगे तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और उसके बाद जनाब हमारा नेक्स्ट टारगेट था जी सिल्क का फैब्रिक जो है उसको ख़रीदना, क्योंकि मेरी सिस्टर को अपने लिए एक मैक्सी स्टिच करवाना थी इस स्टाइल की, और उसके लिए उसे फैब्रिक चाहिए था सिल्क में। और इस शॉप पे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन जो थे, प्रिंट्स बहुत प्यारे थे सिल्क के, बहुत ही सॉफ्ट कलर्स थे। और जो चीज़ जिस तरह का फ्लोरल प्रिंट और जो सॉफ्ट कलर्स रिक्वायर्ड थे वो यहाँ से मिल गए। और ये भाई जो है इसने बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में हमें चीज़ें दी। जब मैंने वीडियो बनाई तो उसने पहले मना किया, लेकिन जब मैंने बताया कि मैं वीडियो यूट्यूब के लिए क्लिप बना रही हूँ तो उसने मुझे मना नहीं किया कि मैं इसकी वीडियो बना सकती हूँ। तो जनाब नेक्स्ट जो था हम लोगों ने अपनी बच्चियों के लिए, मैंने अपनी बच्ची के लिए और मेरी बहन ने भी अपनी बेटी के लिए फॉर्मल शर्ट्स जो हैं वो हमें ख़रीदना थी, क्योंकि मेरे इन लॉज़ में आने वाली है शादी।
और शादी की भी तैयारी साथ साथ चल रही थी। तो मुझे कुछ फॉर्मल शर्ट्स देखनी थी। यहाँ पे मुझे ये एक प्यारी शर्ट लगी है ब्लैक कलर में। दिल तो चाह रहा था कि मैं इसको ख़रीद लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मुझे शादी के कपड़े जो हैं वो पहले मुझे वो पूरे करने हैं, वो मुझे देखने हैं कि मुझे क्या बाय करना है। ब्लैक में ऑलरेडी मैं एक सूट ले चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अभी ब्लैक को प्रेफर नहीं करूँगी। लेकिन इसमें काफ़ी प्यारे डिज़ाइन हैं सारे। ये देखिए, इसमें गोल्डन कलर भी बहुत अच्छा है। ये सेमी फॉर्मल शर्ट्स हैं, छोटे मोटे घर में फैमिली के जो ओकेजन हैं आप वहाँ पे पहन सकते हैं हम लोग। और इनके पास तकरीबन इसमें कोई 6-7 डिज़ाइन थे और उसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। आई थिंक ये 1500 रुपये की एक शर्ट जो थी वो यहाँ पे सेल कर रहे थे। और इनका कहना था कि अगर हम ये शर्ट बाय करेंगे तो इसमें मज़ीद डिस्काउंट भी कर देंगे, लेकिन हमने चूँकि अभी फ़िलहाल इसको नहीं लेना था, तो हमारा ज़्यादा फोकस जो था वो सिर्फ अपनी बेटियों के कपड़ों की तरफ था। उसके बाद जनाब ये एक टिपिकल शॉप जो है ड्राई फ्रूट्स की हमें नज़र आ गई। मैं वैसे यूजुअली इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं खाती, लेकिन मेरी बहन जो है उसे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। और कुछ हमें बच्चों की भी फ़िक्र थी कि उन्होंने घर में हमें दाखिल होने से पहले ये पूछना है कि हम उनके लिए क्या लाए हैं। तो यहाँ पे था जनाब पेठा और वो जो चावल की जो होती हैं पिनिया, उसके अलावा गच्चक और गट्ठा और पता नहीं क्या क्या, वो तमाम चीज़ें जो पंजाबियों की सौगातें हैं वो तकरीबन यहाँ पे मौजूद थीं। और हम लोगों ने थोड़ी चीज़ें सब कर लेके बच्चों के लिए जो थी वो ले लें, ताकि ज़्यादा सारा सामान हो, सब लोग मिलके खाएंगे, खुश होंगे। और बहुत मज़ा आया यहाँ पे, क्योंकि इस शॉप पे हर चीज़ की प्राइस जो थी वो रीज़नेबल थी। इसके साथ ही जनाब इस शॉप के साथ ही मेरी सबसे फेवरेट शॉप है। यहाँ पे एक बाबा जी हैं, वो मैट सेल करते हैं, ये टेबल रनर सेल करते हैं। उनके पास कुरान पाक के कवर्स भी होते हैं और टेबल के मैट भी होते हैं। तो ये मेरी सबसे फेवरेट शॉप है। यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे मैट्स जो हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। तकरीबन आपको अच्छी चीज़ जो है रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। यही चीज़ें अगर हम बड़े स्टोर से लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें मिलती हैं। उसके बाद जनाब अम्मी ने कहा था कि कंघियाँ लेकर आनी हैं, क्योंकि जब हम सब अम्मी के घर इकट्ठे हो जाते हैं तो अम्मी के घर में कंघियों का फुकदान हो जाता है। अक्सर बच्चे बालों को कॉम्ब करते करते कंघी कहीं भी फेंक देते हैं। तो अम्मी ने हुक्म दिया था कि बेटा आपने कंघी ज़रूर लेकर आनी है। तो हम कंघियों की तलाश में यहाँ पे रुके थे। इस शॉप पे किचन की एसेसरीज़ जो हैं वो ज़्यादा मौजूद होती हैं। यहाँ पे बेकिंग के सामान की भी काफ़ी वैरायटी थी। और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो कप्स में था, क्योंकि मैं अपने लिए एक प्यारा सा कोई मग ढूंढ रही थी और अपने हस्बैंड के लिए जो वो ऑफ़िस में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जनाब इस शॉप पे आपको सिंगल भी मिल सकता था मग, और यहाँ पे आप अगर ज़्यादा चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान अम्मी की कॉल आ गई थी कि बच्चे अब बहुत तंग कर रहे हैं, तो अब आप लोग वापस घर आ जाएं। यहाँ से फ़ौरन हमने ली रिक्शे की राह। और रिक्शे का जो काम है वो सबसे मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि वहाँ से अम्मी के घर से बाज़ार आएँ तो उसके पैसे ज़रा कम होते हैं, लेकिन जब वापस जाएँ तो पैसे ज़रा थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे चल पड़ा था एक बहस का सिलसिला, लेकिन हमने ज़्यादा लंबी बहस करने की बजाय जल्दी बैठने की तरजीह की, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी घर पहुँच जाएँ, क्योंकि मेरी बहन की छोटी बेटी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। रिक्शे में बैठे हम तो थोड़ा हमें अभी इंतज़ार करना था, क्योंकि आगे थी ट्रैफिक ब्लॉक। तो यहाँ तक मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अब हम करेंगे बातें दोनों। तो आपको अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी अगली वीडियो के लिए तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।